ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और बाबा के साथ। सबसे पहले अपने बाबा के श्री चरणों को छू करके, स्पर्श करके, आशीर्वाद लेकर के, उनकी आज्ञा लेकर के फिर हम इस दिन को शुरू करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं उनका दीदार, जो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनके पहले हम कुछ भी नहीं करते, ना कुछ देखते हैं ना कुछ सुनते हैं। हम उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं की मानते हैं और उनकी मान के जो भी करते हैं वो कार्य सफल हो जाता है। आइए अपने बाबा का दीदार कीजिए। अपने मंदिर में बैठे हैं तो उस स्वरूप को निहारिए जिससे रोज़ बात करते हैं। मंदिर में नहीं है, कहीं बाहर है, तो वीडियो पे चल रहे साईनाथ का जो तस्वीर है, ये बाबा आपके सामने है। इन्हें देखिए, इन्हें देखकर इनसे कहिए जो मैं कह रही हूँ कि देवा, आप मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सहारा हो, मेरा सब कुछ हो। बाबा, आपके बिना मैंने कभी कोई सुख को महसूस नहीं किया है। आप ही मेरे हर सुख दुख के साथी हो। जब इस संसार में, इस दुनिया में मुझे सबने छोड़ दिया था तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे आप ही दिखाई दिए थे। कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये मैं नहीं जानती। मैंने तो सब आप पर छोड़ दिया है बाबा। और इसी प्रकार ये नया दिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें। आपका आशीर्वाद हमारे पूरे दिन, पूरी ज़िंदगी को निखार देगा। हे प्रभु, बीता दिन बहुत सुख से बीता है, बीती रात बहुत सुख से कटी है, बहुत सुख से बीती है। अब ये नया दिन आपने हमें नई ज़िंदगी दी है, एक नया दिन और जीने को मिला है इस जीवन में। तो हम चाहते हैं कि हमारे बाबा का आशीर्वाद मिले और हम इस दिन को शुरू करें आपके नाम से, आपके आशीर्वाद से। हे प्रभु, मैं कभी कुछ गलत ना करूं, मैं कभी किसी की गलत विचारों में ना आऊं, गलत बातों में ना आऊं, गलत सोचूं ना, गलत देखूं ना, गलत कहूं ना और गलत दिशा में जाऊं ना। रहम करना, साथ देना मेरा प्रभु, अगर मैं कुछ अच्छा करने की इच्छा रखूं। साथ देना मेरा अगर मैं किसी की सहायता करना चाहूं। साथ देना मेरा अगर मैं किसी के काम आ सकूं। साथ देना मेरा जब मैं सक्षम ना होकर भी किसी के लिए सहारा बन सकूं। साथ देना मेरा देवा जब मैं आपसे साथ की उम्मीद रखूं, और तब भी मेरा साथ देना जब मैं साथ मांगने, मतलब मांग भी ना पाऊं। क्योंकि कई बार दुविधाएं ऐसी होती हैं जो हमें उलझा देती हैं और हम कुछ कह नहीं पाते। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप कितने भी संकट परेशानी में क्यों ना हो, आप अपने भगवान को याद करना कभी मत छोड़ना। क्योंकि ये वही है, जब परीक्षा लेता है तो अपनी स्मृति भी भुला देता है। इनको भी भूलने लग जाते हैं हम। लेकिन हमेशा इस मन को अपने वश में कर रखना कि तेरा मन साईं का है और तुझे साईं के इशारों पे चलना है। बस दुख मिले तो साईं साईं, सुख मिले तो साईं साईं, कुछ मिले तो साईं साईं, कुछ ना मिले तो भी साईं साईं। बाबा के सिवा कुछ नहीं है मेरा। बाबा है तो सब कुछ है, साईं नहीं तो कुछ भी नहीं। बस हम इतना जानते हैं, इतना ही सीखा है और इतना ही बता पाते हैं। बाकी तो ये माया, ये दुनिया, ये सृष्टि, ये प्रकृति, सब कुछ साईं का है। वो तो ब्रह्मांड नायक है, वो तो सब जगह है, कण कण में है। जहाँ मैं हूँ वहाँ पर भी वो है, जहाँ पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर भी वो है। तो बस ऐसे दयालु कृपालु मेरे साईं जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, हे प्रभु, हम हर रोज़ अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए नहीं कि हमारी प्रार्थना से सब कुछ ठीक हो जाता है, नहीं, इसलिए कि तुम उस हर दिल की सुनते हो जो दया से भरा होता है, जो दूसरों के लिए सोचता है, जो दूसरों की फ़िक्र और दूसरों की परवाह करता है। आप सबसे पहले उसकी सुनते हो।
इसीलिए मेरे मालिक, हम जब प्रार्थना करते हैं तो सच्चे हृदय से करते हैं कि जो लोग भी इस प्रार्थना में शामिल हैं या फिर जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो ये विश्वास रखते हैं कि हाँ, इस प्रार्थना से हमारे बाबा हमारी ज़रूर सुनेंगे। बस उनकी श्रद्धा की लाज बनाए रखना बाबा। हम किसी की धन से सेवा नहीं कर सकते, तन से नहीं कर सकते, तो मन से तो कर सकते हैं। ये मन की सेवा हर दिल तक, हर ज़िंदगी तक ज़रूर पहुंचाना और सबकी स्वास्थ्य को, ज़िंदगी को, चाहे उनकी कोई भी परेशानी है, उसको ठीक करना मेरे साईं। और एक बात बताऊं आपको, कई बार ये जो मेरे साईं हैं ना, यही हमें दुविधा में डाल देते हैं। इतनी परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं कि देख ये भटकता है कि नहीं भटकता है। लेकिन नहीं साईं, हम भटक चुके हैं, अब संभल के आए हैं। जिसे तुमने संभाला है और जिसे तुम संभाल लो वो फिर कभी नहीं भटकता साईनाथ। जय हो। तो चलिए आइए इन्हीं के चरणों में रखते हैं कुछ अरदास को, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और सबूरी के साथ साथ। ठीक है, हम कुछ नहीं करते, करने वाले बाबा हैं। तो आज की प्रार्थना में शामिल है नाम, सबसे पहले मधुमिता जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो मधुमिता जी, आपको आपके इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। आपका ये दिन अधिक शुभ रहे, खुशियाँ रहें, हर इच्छा मनोकामना आपकी पूरी हो। आप जिस भाव से साईं को पुकारो वो साईं आपके पास दौड़े दौड़े आएँ। मेरे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है कि सदा आपको साईं सुखी रखे। और एक कमेंट है हमारे पास सुप्रीति दत्ता जी का, जिनके ससुर जी की सेहत अच्छी नहीं है। अंकल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अंकल जी का नाम है अशोक कुमार दत्ता जी। तो अशोक अंकल जी के लिए हमारा पूरा परिवार प्रार्थना करता है कि अंकल जी को जो भी परेशानी है सेहत से संबंधित, वो साईनाथ उन्हें ठीक करें, उन्हें स्वस्थ करें। सुप्रीति जी, आपके पास बाबा की विभूति होगी तो अंकल जी को लगा दीजिए और अंकल जी के लिए आप साईं चरणों में बैठकर अरदास करें, साईं स्मरण करें, यानी कि नाम जाप करें, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हम सब लोग करेंगे। और हमारे रंजना आंटी जी की बेटी निष्ठा का आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे निष्ठा जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, हर खुशी दें जो आपके जीवन में अभी तक नहीं आई है। साईं वो भी सब कुछ आपको दें। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है, जो चाहो साईं से सब कुछ पाओ। मेरे बाबा जी से यही विनती है, यही अरदास है कि आपकी हर एक विश पूरी हो, आपको लाइफ में जो चाहते हो वो सब कुछ मिले। हैप्पी बर्थडे। और एक आंटी जी हैं रीना सिंह आंटी जी, जिनकी सेहत ठीक नहीं है। 1 महीने से आंटी जी तकलीफ़ में चल रहे हैं। हम बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु आंटी जी की तकलीफ़ आप ही ठीक कर सकते हैं, आप ही ठीक कर दीजिए मेरे साईं। जो उनकी तकलीफ़ लंबे समय से चली आ रही है उसको आप राहत दीजिए, रहम नज़र कीजिए, उस तकलीफ़ को दूर करके आंटी जी को सुख का अनुभव हो। हमारी आपके श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है कि उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। और अभी 1 दिन 2 दिन पहले मीना आंटी जी के, हमारी मीना आंटी जी ने अंकल जी का नाम दिया था, शायद हमसे मिस हो गया, हम देख नहीं पाए। हमारे अंकल जी ज्ञानेश्वर खन्ना अंकल जी का जन्मदिन था। तो हैप्पी बर्थडे अंकल जी। साईनाथ आपको सदा स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खुश रखें। आपकी जो भी मनोकामना हो, इच्छा हो, वो साईनाथ हर इच्छा पूरी करें। आपके जीवन में, आपकी फैमिली में हमेशा खुशियों का आगमन होता रहे। मेरी साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए अब बाबा की लीला सुन लेते हैं। और आज आप उस आवाज़ को सुनने जा रहे हैं जिसका आपको इंतज़ार रहता है, जिसके लिए आप कहते रहते हो अनु वो कब आएगी, वो आवाज़ कब आएगी। तो आ गई है हमारे परिवार में आज फिर से एक नई ऊर्जा और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आइए मिलकर सीखते हैं। ओम साई राम। साईं दीदार चैनल के सभी साईं भक्तों को विनय गासपाला बड़े पापा के ओम साई राम। आप सभी को मेरे आशीर्वाद है। अनु, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से मेरी बच्ची ये साईं प्रचार प्रसार का काम कर रही है। मुझे बेइंतहा खुशी होती है। आज मन कर आया कि मैं
साईं बाबा के बारे में मैं अपने ख्यालात पेश करूं। मैं 13 से 16 तारीख तक शिरडी में था और शिरडी संस्थान के जो सीईओ है गोरक्ष गाडिलकर जी, वो मेरे जाने पहचाने हैं। उनसे मेरी कई बार बात होती है और 1 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई थी कि मैं शिरडी आना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से उनका नवंबर के शुरुआत में मुझे एक मैसेज मिला कि विनय जी, इफ़ यू कम टू शिरडी, वेलकम, वी शैल मेक ऑल अरेंजमेंट फॉर योर दर्शन। मैं दंग रह गया और मैंने सोचा कि गोरक्ष जी के रूप में ही बाबा ने मुझे निमंत्रण दिया है। अनु, तुम कहती हो ना कि बाबा जब बुलाते हैं तो कोई भी आंधी और ताकत उसे रोक नहीं पाती है। मेरे बारे में यही हुआ। मैं 13 तारीख को गुरुवार को शिरडी पहुंचा। गोरक्ष जी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा, तुषार जी को, कि इनको दर्शन कराइए। गुरुवार का दिन था, बहुत लंबी कतार थी, लेकिन वे मुझे बाबा की समाधि तक ले गए और अच्छा दर्शन हुआ। मैं बाबा की ओर देख रहा था अनु, और यूँ लगा जैसे बाबा कह रहे थे कि आखिरकार मेरा बेटा यहाँ आ गया। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं आ गया हूँ आपका हाल चाल पूछने के लिए, आपसे मिलने के लिए। यूँ लगा जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए और 14 तारीख को मनहर उदास जी की वहाँ पर भजन संध्या थी, उसमें मैं शरीक हुआ। 14 तारीख को भी हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। गोरक्ष जी ने मुझे कहा कि आप मुझे मिलने के लिए 11:30 बजे आना, और मैं गया वहाँ पर 11:30 बजे उनको मिलने के लिए। तो उन्होंने दोबारा, वे खुद स्वयं मेरे साथ आए और 12 बजे मध्याह्न आरती में मुझे दर्शन कराए। ये बाबा की लीला कितनी न्यारी है, मैं समझ नहीं पाया। मैंने मन में एक संकल्प किया था अनु कि बाबा मेरी इस यात्रा को यादगार बना देना। मैं आपके दिव्य दर्शन का महासुख लेना चाहता हूँ। बाबा ने मेरी पुकार सुन ली और गोरक्ष जी के रूप में वे स्वयं आए और मुझे दर्शन का दान दिया। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग और अनाप शनाप बकने वाले लोगों को मेरा ये आह्वान है कि बाबा के लिए कोई भी गलत फहमी वाला ख्याल पेश मत कीजिए। बाबा दत्तावतार है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई राय नहीं है। सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वावतारी है बाबा। और बाबा के लिए कुछ भी कहना यानी सूरज को आईना दिखाने के बराबर है। दूसरी बात यह है कि साईनाथ ने साईं सच चरित्र में ऐसा कहा है कि संसार में बहुत सारे गुरु हैं जो अपना प्रचार प्रसार करते हैं और कई ढोंगी धूर्त लोग भी अब तो साधु बन गए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमें अपने गुरु पर विश्वास दृढ़ बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अपना गुरु अपना है, सच्चा गुरु सच्चा होता है। और आजकल क्या है कि लोग इंस्टेंट शीघ्र फल चाहते हैं। बाबा मुझे ये दे दो, बाबा मुझे वो दे दो। लेकिन बाबा जो है वो तो सबकी परीक्षा करते हैं, दुख भी देते हैं, संकट भी देते हैं और परेशानी भी देते हैं। और वे हमें दुख की आग में दुख की आग में तपा तपा कर कुंदन सा सोना जैसा बना देते हैं। तब कहीं जाकर उनकी कृपा, उनकी रहमत की बरखा हम पर होती है। मेरे लिए यही हुआ है। 50 साल से मैं शिरडी जा रहा हूँ और बाबा के सामने हमेशा नतमस्तक रहा हूँ। आज भी मुझे साईं दास कहने में गर्व अनुभव महसूस होता है। बाबा ने यही कहा। और दूसरी बात यह है कि अपना तकिया मत छोड़ना। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम रात को सोते हैं, तब अपना रोज़ाना एक तकिया होता है, उस पर हम
सिर रखकर सो जाते हैं। अगर तकिया बदल गया तो हमको रात को नींद भी नहीं आती है और हम परेशान हो जाते हैं। उसी तरह से हमें हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प के साथ हमारा जो गुरु है, हमारा जो भगवान है, उसे पकड़ कर रखना है। एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं है। आज लोग शीघ्र फल पाने की आशा में आज शंकर भगवान को, कल राम को, कल कृष्ण को और इस तरह से भगवान बदलते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरी पुकार नहीं सुनी है, चलो इसको गुहार लगाते हैं, चलो उसको गुहार लगाते हैं। इस तरह से वे दर दर भटकते रहते हैं और आखिरकार थक जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही द्वार खटखटाया, एक ही स्तंभ को पकड़ के रखा, तो यकीनन यकीनन बाबा आपकी सहायता के लिए दौड़े दौड़ चले आएंगे। इसमें कोई राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। और आजकल डोंगी बाबा बहुत फिरते हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ताबीज़ देते हैं, धागा बांधते हैं, ये सब करते हैं। इनमें कभी उलझना नहीं चाहिए, हमें कभी भी उनमें फंसना नहीं चाहिए। आज संसार सागर में हम देखते हैं ऐसे कई जीव प्राणी हैं जिनको भगवान का दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ है, नहीं होता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होगी तो दर्शन होंगे, दर्शन होंगे तब आपको एहसास होगा कि इस संसार को चलाने वाला कोई महान तत्व है, और वो तत्व है साईं तत्व। साईं बाबा परम पिता, परम कृपालु परमेश्वर है, वे ही हमारी रक्षा करते हैं। हमें बाबा से धन दौलत शान शौहरत मालो गोहर लालो जवाहर नहीं मांगने हैं। भिक्षा मांगो बाबा से, रक्षा मांगो बाबा से। हमें बाबा के पास रक्षा की भिक्षा मांगनी है। और दूसरी बात है कि तप करना है। तप को उल्टा के देखो, पथ होता है। पथ का मतलब होता है प्रतिज्ञा, मेरी लाज रखना, मेरी पथ रखना भगवान। अगर आपका सच्चा तप होगा तब आपको भगवान के दर्शन खुद ब खुद हो जाएंगे। और अनु, तुम्हारी आवाज़ मिश्री सी मीठी लगती है, बार बार सुनने को दिल करता है। आजकल तुम बड़ी मसरूफ़ रहती हो बेटा, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम बात करना नहीं चाहती, क्योंकि अपनी समस्याओं में उलझी हुई हो। लेकिन मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ और बाबा तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे, मैं यही दुआ मांगता हूँ बेटा, और तो कुछ नहीं। उम्मीद पे दुनिया जीती है, बस मुझे उम्मीद है कि बाबा मेरी दुआ सुनेंगे, मेरी पुकार सुनेंगे, और हमारे साईं दीदार चैनल के सभी साईं भक्तों को बाबा खुशियाँ दें, खुशियाँ दें और सबके मनोरथ पूर्ण करे, यही मैं उम्मीद लगाए आज सबसे यह विराम पाता हूँ। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। सबका मालिक एक बेटा, सबका मालिक एक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बड़े पापा, बहुत कुछ सिखा दिया आपने। शायद हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे जीवन में साईं ने आपको भेजा है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। बाबा खुद तो नहीं आते, लेकिन दूसरों को, अपने भक्तों को, अपने भक्तों के लिए एक ज़रिया बना देते हैं कि जाओ मेरा काम तुम करो। तो बस आपको भी उन्होंने भेजा है हमारे लिए। थैंक यू सो मच बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईं का, और बड़े पापा आपका भी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मेरे जीवन में हो, मेरी फैमिली में हो, और आए दिन हमारा मार्गदर्शन करते हो। नई नई बातें, हमें नया नया ज्ञान मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो।
मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, बाबा का धन्यवाद करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय रहे। इसी के साथ ओम साई राम, जय जय साई राम।